ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 10 श्लोक 14 और 15। सर्वमेतदृप्तं मन्ये यन्मा वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तं विदुर्देवान् दानवा। स्वयं एवात्मना आत्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम, भूतवान् भूतेश देवदेव जगत्पते। भगवान बोले, हे अर्जुन बोले, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। आपके व्यक्तित्व को न देवता और न दानव ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वही जानता है। यह भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। अर्जुन ने कहा, प्रभु से यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों को क्रमशः क और ईश केश कहते हैं, और ये तीनों जिसके वप यानी स्वरूप हैं उसे केशव कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं, अर्जुन ने कहा। यहाँ एतत् और यत् पद भगवान के किस कथन का संकेत करते हैं और उस सबको सत्य मानना क्या है? 7वें अध्याय के आरंभ से लेकर इस अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप और महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदि की बातें कही हैं, जिनसे श्री कृष्ण का अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है, उन समस्त वचनों का यहाँ संकेत करने वाले एतत् यत् पद है। तथा भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके आदि, सबके नियंता, सर्वंतर्यामी, देवों के भी देव, सच्चिदानंद घन, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेश को सत्य मानना तथा उसमें किंच मात्र भी संदेह न करना, उन सब वचनों को सत्य मानना है। भगवान का संबोधन क्या अभिप्राय है? विष्णु पुराण में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव संस्नाम भव इति ऋणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों का नाम भव है। ये सब जिसमें उसे भगवान कहते हैं, वही यह भी कहा है, उत्पत्तं प्रलयं चैव भूतानामेति गतिं वेत्ति विद्यामद्विद्यां च स वाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। अतएव यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान संबोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वेश्वरीय संपन्न और सर्वज्ञ साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ व्यक्तिम पद किसका वाचक है तथा उसे देवता और दानव नहीं जानते, इस कथन का क्या भाव है?
जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना और भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए एवं अन्याय कारणों से जो भगवान भिन्न भिन्न लीला में स्वरूप धारण करते हैं, उन सब का वाचक व्यक्तिम पद है। उनको देवता और दानव नहीं जानते। यह कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन दिव्य लीला में स्वरूप रूपों को उनके धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्ति को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों का क्या अर्थ है और यहाँ एक ही साथ 5 संबोधनों के प्रयोग का क्या भाव है। जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे भूत भावन कहते हैं। जो समस्त प्राणियों को नियम में चलाने वाला सबका शासक है उसे भूतेश कहते हैं। जो देवों का भी पूजनीय देव हो उसे देवदेव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले स्वामी को जगतपति कहते हैं तथा जो क्षर और अक्षर दोनों में उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन 5 संबोधनों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाले तथा अपरा और परा प्रकृति नामक जो क्षर और अक्षर पुरुष है उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से अर्जुन ने भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत के आदि हैं। आपके गुण प्रभाव, लीला, माध्यम और रूप आदि अपरिमित है। इस कारण आपके गुण प्रभाव, लीला, माध्यम, रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णता नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जानते हैं और आपका यह जानना ही उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा शास्त्र आदि की सहायता से अपने को भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं अतः अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। आप में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। बोलो राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण।